हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस और इसका अध्याय 9 है जंतुओं में जनन। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन हम लोग जो ये वीडियो करेंगे इसमें 5-6 वीडियो होगा, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर को थोड़े अच्छा से उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना, ताकि इससे होगा ये कि तुम आज का काम आज ही नोट कर लोगे और बाद में आराम से उसको रिवीजन कर सकते हो बिना किसी टाइम बर्बाद के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। देखो, जब कोई जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को जन्म देता है तो उसे हम बोलते हैं जनन। जैसे मनुष्य अपने ही जैसे मनुष्य को जन्म देता है, ठीक है। कुत्ता अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, गाय अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो यही जनन कहलाता है, जब एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देता है। आगे बात समझ में? इसमें है जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। देखो, ये जो जनन है ना, ये बोलता है कि जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन जो है ना आवश्यक है। अगर कोई भी जीव जंतु अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म नहीं दे तो क्या होगा? जैसे मनुष्य को लेके चलते हैं, अगर मनुष्य जनन, ये प्रजनन का जो कार्य है ना, ये रोक दे, ठीक है, जन्म देने वाला जो मामला है इसको रोक दे, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो मनुष्य जन्म ले चुका है वो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, फिर समय आने के बाद मृत्यु होगा और इस तरह से खत्म होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य का नामो निशान नहीं रहेगा। तो मनुष्य पृथ्वी पर बने रहे, ठीक है, तो इसीलिए जनन आवश्यक है। इसी तरह हर एक प्राणी में ये लागू होता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो, बकरी हो, कुछ भी हो, सब में ये चीजें लागू होता है। ठीक है, चलो अब प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। युग्मक यानी गैमेट क्या है? युग्मक वह जनन कोशिका है जो प्रजनन के दौरान मेल या स्त्री युग्मक यानी शुक्राणु और डिंब के रूप में जुड़कर नए जीव का निर्माण करती है। देखो, ये जो युग्मक या गैमेट होता है ना, वो क्या है? तो पुरुष में क्या शुक्राणु पाया जाता है और महिला में, फीमेल में अंडाणु। तो इन दोनों को ही हम युग्मक या गैमेट बोलते हैं, जो आपस में जुड़कर जीव का निर्माण करती है। ठीक है, आपस में जुड़कर क्या होता है? जीव का निर्माण करती है। प्रश्न 3 है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो उत्तर, वह प्रक्रिया जिसके दौरान जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाता है। देखो, जनन और प्रजनन ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों शब्द जो है ना एक दूसरे का पर्याय है। ठीक है, जैसे एक ही व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, उसी तरह एक ही चीज है, 2 अलग अलग नाम है, जनन प्रजनन। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो जो जनन है वही प्रजनन है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है तो उसे ही प्रजनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? उत्तर है, जंतुओं में जनन की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। पहला लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, मनुष्य जो है या कोई भी जीव जंतु अपने ही जैसे जीव जंतु को जो जन्म देता है उसका 2 तरीका है, 2 विधि है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरे को
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो, प्रश्न 5 में है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। उत्तर है ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। देखो, ऐसा जनन, ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रजनन जिसमें नर और मादा दोनों का क्या, युग्मक का मेल होता है, युग्मकों का संलयन होता है, मतलब युग्मकों का मिलन होता है। जिस जनन में पुरुष का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु, एग, ये आपस में मिलता है ना, तो इसी जनन को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। आ गया बात समझ में? चलो, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।